अगली गलती कॉलम की लैपिंग को लेकर साइट पर देखी जा सकती है। अगर आपका लैपिंग किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में बॉटम या फिर टॉप पर आए तो ये गलत है। ये गलत कैसे है? जब आप कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो टॉप और बॉटम में होता है और सेंटर में ज़ीरो होता है। तो आप कॉलम्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख सकते हैं। तो ये आपका कॉलम्स का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं आपका जो टॉप है, टॉप में आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, सेंटर में आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और बॉटम में आपका फिर से मैक्सिमम हो जाता है। तो इसीलिए हम जब कभी भी कॉलम्स में लैपिंग प्रोवाइड करते हैं तो सेंटर में प्रोवाइड करते हैं और टॉप और बॉटम का जो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसको रेजिस्ट करने के लिए जो हम रिंग्स की स्पेसिंग रखते हैं टॉप और बॉटम में वो हम मिनिमम रखते हैं एज कंपेयर टू सेंटर। तो ये था आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कॉलम्स का किसी भी पर्टिकुलर फ्लोर का। तो इसीलिए हम टॉप और बॉटम में लैपिंग अवॉइड करते हैं और जो भी हमको लैपिंग देना होता है हम सेंटर में देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोई पर्टिकुलर कॉलम है और इसकी जो लैपिंग प्रोवाइड करी गई है यहाँ पे ये जो लैपिंग है आप देख सकते हैं ये कुछ बॉटम में ये लैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये गलत है। यहाँ पे आपको लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। आपको लैपिंग कहाँ करना है? ये जो कॉलम है इस कॉलम के हम सेंटर में लैपिंग करेंगे, मतलब कुछ यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप ये जो लैपिंग प्रोवाइड करी गई है ये सेंटर में। तो आपका जब कभी भी लैपिंग आए तो आप हमेशा सेंटर में ही लैपिंग देंगे अपने कॉलम्स की। आप बॉटम और टॉप में लैपिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। तो बात आती है कि क्या ये जो गलती हो जाती है लैपिंग्स की जो हम टॉप और बॉटम में प्रोवाइड कर देते हैं इसको हम दूर कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल इसको ठीक कर सकते हैं। इस लैपिंग को आपको ठीक कैसे करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो कॉर्नर का जो ये वर्टिकल स्टील बार्स है आपकी लैपिंग कुछ बॉटम्स में आ रहा है। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? तो मैं आपको बता दूं आप क्या कर सकते हैं, जो इस फ्लोर की हाइट होगी उस हाइट का जो आप L/4 करके जो लेंथ आती है उतने लेंथ में आप ऑलरेडी कम स्पेसिंग रखते हैं रिंग्स की। तो आप क्या करेंगे, पहले से भी रिंग्स की स्पेसिंग कम रख देंगे। ये जो जुगल वाला जो ये स्टील बार्स हैं ये जुगल वाला जो ये स्टील बार्स है आपको इसकी लेंथ ऐसी रखनी है कि जो नेक्स्ट फ्लोर आए उस नेक्स्ट फ्लोर के सेंटर तक चला जाए। तो इस तरीके से आप ये परेशानी दूर कर सकते हैं, अपनी कॉलम्स को स्टेबल बना सकते हैं। एक बात और, मान लीजिए आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो आपका जो कॉलम शेड्यूल होगा पर फ्लोर का वो अलग अलग डाया के आपको स्टील बार्स मिलेंगे। तो आप ऐसे बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि आपको इतनी ही लेंथ की लैपिंग करनी है। आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको ऐसी लैपिंग करनी है कि नेक्स्ट फ्लोर के सेंटर तक चली जाए और फिर वहाँ जो लैपिंग प्रोवाइड हो वहाँ से भी नेक्स्ट फ्लोर के सेंटर में चला जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको लैपिंग प्रोवाइड करना होता है। मान लीजिए आपकी फ्लोर की हाइट 3 मीटर्स है और जो वर्टिकल स्टील बार्स की जो लैपिंग आपको करनी है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका जो स्टील बार्स है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। जो ये जुगल वाला स्टील बार्स है
ये 20 mm डाया का है। तो मान लीजिए आपका जो LD चल रहा है वो 50D चल रहा है, तो 50D के हिसाब से आपका जो जुगल के बाद वाला जो लेंथ होता है आपका 1 मीटर तो इसमें एंड हो जाएगा। बाकी बचा आपका 3 मीटर, तो आपका 3 मीटर का फ्लोर है तो 2 मीटर आपका फ्लोर में एंड हो गया और 1 मीटर आपका नेक्स्ट फ्लोर के सेंटर में चला जाएगा। तो अगर आपका उस फ्लोर पे स्टील बार्स चेंज हो रहा है, मान लीजिए आपका 16 mm का स्टील बार्स आ रहा है, तो आप 4 मीटर का यूज नहीं करेंगे, आपको फिर उससे कम का यूज करना पड़ेगा, जिससे उससे जो नेक्स्ट फ्लोर आएगा उसके सेंटर तक चला जाए। अगली गलती कॉलम बांधते टाइम अक्सर देखी जा सकती है कि जो रिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में वो अल्टरनेट होनी चाहिए। अल्टरनेट इन दी सेंस क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं ये जो आपकी फर्स्ट रिंग है उसका हुक वाला फेस इधर की साइड है, फिर जो आपका सेकेंड रिंग आए, सेकेंड रिंग आपका हुक वाला नहीं आना चाहिए, ना इधर की साइड ना इधर की साइड। आपका कौन सा रिंग आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए बिना हुक वाला फेस का। तो ये गलत है। आप जब कभी भी रिंग्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करना होता है, जिससे आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बन जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि आप जब कभी भी रिंग्स प्रोवाइड करेंगे तो अल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे अपने कॉलम्स की। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर साइट पर देखी जा सकती है और आपने इस वीडियो में जाना कि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए साइट वर्ल्ड के साथ। तो अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं ऐसे ही साइट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहता हूं, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।